दोस्तों आज हम बात करेंगे कैल्शियम की, जिसके बारे में सभी जने जानते हैं, लेकिन उसके बॉडी में कम होने से क्या सब प्रॉब्लम आ सकती है या उसके बॉडी में ज्यादा होने से क्या सब प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में बहुत जने नहीं जानते। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। हाय, मैं हूँ शिल्पी अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। आप सभी जने जानते हैं कि कैल्शियम से बोन स्ट्रांग होती है, बट दिस इज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ कैल्शियम। हाँ, ये बात सच है कि 99% कैल्शियम बोन में स्टोर होता है, लेकिन रिमेनिंग 1% इज फाउंड इन मसल्स एंड ब्लड। कैल्शियम सिर्फ मसल एंड टिप को स्ट्रेंथ नहीं देते हैं, बाकी मसल कंस्ट्रक्शन, नर्वस सिस्टम और हार्ट बीट के रिदम को भी कंट्रोल करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारे एज के हिसाब से कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट या तो फूड जिसपे कैल्शियम होती है उससे पूरी किया जाता है, या फिर बॉडी बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। और यही रीज़न है कि जब आप बहुत दिनों तक कैल्शियम नहीं लेते हो तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी से हमारे बॉडी में किडनी भी अफेक्टेड हो सकते हैं, और जिसपे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बॉडी में आना शुरू हो जाती है। पर्टिकुलरली इस न्यूट्रिएंट से हमारी किडनी भी फेल हो सकती है और धीरे धीरे बॉडी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकता है। कैल्शियम की कमी से इसके अलावा आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल क्रैम्प्स, नेल्स के केराटिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पीरियड पेन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया की सिम्टम्स की। मसल क्रैम्प्स या फिर कमजोरी महसूस करना, बॉडी के किसी पार्ट में अगर नबनेस आ जाती है या फिर फिंगर में टिंगलिंग शुरू हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो सकती है। अगर आपकी भूख कम हो जाती है या फिर नॉर्मल एक्टिविटी करते टाइम भी आपके हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम भी कैल्शियम डेफिशिएंसी की हो सकती है। ऐसे में आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। कैल्शियम की कमी होने से 60 प्लस होने के बाद ही आपके बैकबोन बैंड होना शुरू हो जाती है। रीजन ये होता है कि एज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आपका पोस्चर स्ट्रेट नहीं हो पाता है। जस्ट फॉर दिस कैल्शियम को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आइए अब हम इसमें नजर डालें कि एक नॉर्मल इंसान के लिए कैल्शियम हमें कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। ऑन एवरेज एक मेल को डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। वही फीमेल्स को 1200 टू 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती है डेली। बच्चों को भी 1300 से 2500 मिलीग्राम कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे। बच्चों को अगर इस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम की बिना किसी सप्लीमेंट को दिया जाए तो वो बेटर है। अगर आपका बच्चा मिल्क इंटॉलरेंस है तो आप बाकी की फूड से, वेजिटेबल से कैसे अपने बच्चों का कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरा कर सकते हैं, वही इस वीडियो में बताया गया है। 50 साल के बाद हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इसलिए उस टाइम हमें कैल्शियम एनरिच्ड फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए या फिर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन्हें कॉन्स्टिपेशन या किडनी स्टोन की शिकायत आ सकती है। सिर्फ कैल्शियम एनरिच्ड फूड लेने से कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। कैल्शियम को ब्रेक करने के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी होती है। विटामिन डी के लिए अलग से कोई फूड लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लेना चाहते हैं तो ये बहुत सारे फूड्स में अवेलेबल है। एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी की, वो है धूप, जो हम बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने बॉडी में। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट की अवेलेबिलिटी है, बट इससे पहले आपको आपके बॉडी की कैल्शियम की जांच करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाता है तो वो फायदा करने से पहले वो बहुत हार्मफुल हो जाता है आपके बॉडी के लिए। ऑल्सो वी हैव मेंशन प्रीवियसली कि हर किसी के बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, इसलिए कैल्शियम की कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप सप्लीमेंट को इनटेक कीजिए। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपके जो बोन्स है वो क्रैक हो जाते हैं, उससे कमज़ोरी आ जाती है बोन्स में, साथ में हार्ट प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। इसके लिमिट 2500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 50 प्लस हो गया तो 20,000 मिलीग्राम तक आपके बॉडी में कैल्शियम होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो नुकसानदायक है। कैल्शियम का ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से आयरन एंड जिंक का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में रोक सकता है,
और हाई कंसंट्रेशन की वजह से प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियों का सामना कर सकते हैं आप। इसलिए इसका सही बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम के लिए बहुत सारी नेचुरल सोर्सेज मौजूद है, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर वेरी रिच इन सोर्स ऑफ कैल्शियम। But don't worry, if you are vegan, then you should take broccoli, beetroot, spinach, banana, soybean, etc. Nuts like काजू एंड आलमंड से भी आप अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए फिश एंड एग्स आप अपने डाइट में ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपकी कैल्शियम की पूर्ति पूरी तरीके से बरकरार रहे। ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करूंगी कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे सेफ।